अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको भी रात के वक्त टांगों में दर्द रहता है, टांगें दुखती रहती हैं, पुट्ठों में खिंचाव रहता है, हर वक्त क्रैम्प रहते हैं, या वो कहते हैं कि नाड़ पे नाड़ चढ़ जाना, जिस तरह खिंचाव पड़ता रहता है, हाथ पांव सुन्न रहते हैं और आपके नाखून पाँव के हाथ के टूटते रहते हैं, दांत आपके कमज़ोर रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम कैल्शियम भी ले लेके थक गए हैं, इसके बावजूद भी हमारा जिस्म वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कैल्शियम अकेला काम नहीं करता, कैल्शियम के साथ एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम अकेला काम नहीं करता। इसको आज आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि कैल्शियम की जो ज़रूरत है उसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, वो अकेला काम नहीं करता। अगर वो उसकी टीम आप पूरी कर देंगे तो आपके ये जो दर्द है, जिस्म में दर्द है, हड्डियों का कमज़ोर होना या बार बार गिरने से हड्डियां जो टूट जाती हैं, नाखूनों का भुरभुरा हो जाना, टूट जाना, दांतों का ख़राब होना, टूटना, उसकी वजह जो है वो ये हो सकती है। कमी कैल्शियम की ही होती है, लेकिन अकेला कैल्शियम काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि कैल्शियम को एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम हमारे बॉडी का सबसे लाजमी और बड़ा जुज़ है, जो सबसे ज़्यादा बॉडी में मिनरल में से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तकरीबन हमें 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ज़रूरत होती है। हमारा ये 99% यानी 99% जो है कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों में, दांत में और जिस्म के बाकी से उसमें पाया जाता है, जबकि जो 1% है वो हमारे खून के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये जो 1% है ये बहुत अहम रोल अदा करता है। इसकी बड़ी अफादियत है, बड़ी अहमियत है। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी रवां दवा ना हो सके। ये इतना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसको समझना और इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में कौन कौन से रोल अदा करता है। बेतहाशा रोल है, लेकिन उनमें से 6-7 आपको गिनवा देते हैं। नंबर 1, हड्डियों को मजबूत करने में, हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाने में कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल है। यानी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। ये कैल्शियम इतना इम्पोर्टेंट है, ये हड्डियों जो है वो फ्रैक्चर से उसको बचाता है। नंबर 1। नंबर 2, ये खून को जो खून जमता है, यानी अगर खून को जो है जमने का जो प्रोसेस है वो कैल्शियम की वजह से है। अगर कैल्शियम खून में ना हो तो खून, अगर कोई कट लगेगा तो खून बहता रहेगा। खून के जमने के प्रोसेस को जो एक लिमिट है उसके अंदर रखता है, यानी खून को जमाता है। अगर वरना अदरवाइज़ खून जमना जो है वो स्लो हो जाएगा और खून ज़्यादा बह जाएगा। तो ये खून के जमने के लिए इसका बड़ा रोल है। नंबर 3, ये मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। यानी ये जो दिल हमारा धड़कता है, इसकी धड़कन के पीछे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। यानी दिल का धड़कना, हमारी ज़िंदगी की जो रवानगी है, उसके पीछे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। अगर कैल्शियम की तादाद कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी धड़कन बेतरतीब हो जाएगी, बेरिदम हो जाएगी। इसी तरह मसल जो है, अक्सर आपको क्रैम्प पड़ जाते हैं, मसल के अंदर खिंचाव आ जाता है, दर्द आता है, कभी फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं, कभी गर्दन का पुट्ठा जो है वो खिंचा होता है, कभी टांग का खिंचा होता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, और ये आपको वार्निंग साइन मिल रहे होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान में रखें कि कैल्शियम की कमी से हमें क्या क्या अलामात होती हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, जैसा कि इंसुलिन है या कुछ और हार्मोन्स हैं, उनके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी की शुगर को मेंटेन रखता है, तो लिहाजा कैल्शियम जो है वो हार्मोनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये नर्व सिग्नलिंग के लिए, यानी जो दिमाग का पैगाम है वो बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाना और उसे वापस लेके आने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में सिग्नल पूरे तरीके से न पहुँचे, जिसकी वजह से लोगों को सीज़र हो सकता है, यानी दिमागी तौर पे प्रॉब्लम हो सकता है, झटके लग सकते हैं और मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आपके हाथ पाँव जो सुन्न होते हैं उसकी वजह भी यही है कि वो प्रॉपर सिग्नल जो है वो दिमाग को नहीं पहुंच रहे होते। तो कैल्शियम की कमी से आपके सिग्नल जो है वो कैल्शियम जो है वो सेल टू सेल, यानी सेल आपस में जो कम्युनिकेट करता है, उस सिग्नलिंग में
उसमें भी कैल्शियम का बड़ा रोल अदा होता है। वो भी इससे इम्यूनिटी को भी सिग्नल जाते हैं, इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो बढ़ती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत जिसे कहते हैं। तो कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में बेतहाशा रोल अदा करता है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन, एक ऑर्गन भी है जहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जिसे कहते हैं PTH, पैराथायराइड हार्मोन। ये जो हमारे थायराइड का हिस्सा है, इसकी बैक साइड पे पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होने लगता है तो पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, सबसे पहले हड्डियों को मैसेज देता है कि भाई जल्दी जल्दी कैल्शियम रिलीज़ करो। वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जो हमारे खून की कमी को पूरा करता है। दूसरे नंबर पे वो गुर्दों को पैगाम भेजता है कि भाई जो कैल्शियम आप यूरिन के रास्ते बाहर निकाल रहे हो उसको रोको, उसको वापस जज़ब करो, वापस ऑब्जर्व करो, ताकि जो है कैल्शियम की कमी ना हो सके। और तीसरे नंबर पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी अंतड़ी है उस तक पैगाम भेजता है इनडायरेक्टली कि वहाँ से फूड से जो है कैल्शियम को जो है वो ऑब्जर्व करो। ये पैराथायराइड हार्मोन है। लेकिन अगर ये पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की कमी होती रहेगी तो वो हड्डियों को बार बार पैगाम देता रहेगा कि कैल्शियम की कमी है। तो होगा क्या कि हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, हड्डियाँ भुरभुरी होनी शुरू हो जाएंगी, हड्डियाँ जो है वो खोखली होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों कैल्शियम की कमी से आपका खून जमने का प्रोसेस वो हो सकता है, आपकी दिल की धड़कन चेंज हो सकती है, आपकी जिस्म में दर्द रहना शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो मसल में खिंचाव ज़्यादा हो सकता है। तो ये कैल्शियम की कमी की अलामात हैं। लेकिन जब आप कैल्शियम ले रहे होते हैं, इसके बावजूद आपको कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह है ये एक टीम वर्क है। कैल्शियम को चलाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, विटामिन डी अकेला नहीं, विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कैल्सीट्रायोल के नाम पे होता है। जब विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर होता है तो विटामिन डी को दो जगहों पे एक्टिव होता है। एक होता है गुर्दे के अंदर और एक होता है लिवर के अंदर, यानी जिगर के अंदर और गुर्दों के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में कैल्शियम ट्रायोल में कन्वर्ट होता है। जब कैल्शियम ट्रायोल ये कन्वर्ट होता है तो ये सबसे पहला काम क्या करता है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को जज़ब कर करके बॉडी में वापस लेके, यानी जो हम फूड खा रहे होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है उनको वापस ला रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैल्शियम की फूड ले रहे होते हैं लेकिन आपको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा होता। लेकिन जब आप विटामिन डी साथ लेते हैं तो विटामिन डी एक ऐसी प्रोटीन को एक्टिव करता है जो कैल्शियम को अपनी फूड से जो पहले 10 से 15% ऑब्जर्व हो रहा होता है वो 35 से 40% ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। तो वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम को पकड़ पकड़ के ब्लड में वापस लेके आता है। तो विटामिन डी जो है इसके अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो विटामिन डी की कमी भी आपको कैल्शियम की कमी की वजह बन सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसकी टीम का मेंबर है वो है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम क्या करता है, वो विटामिन डी को एक्टिव करवाता है। विटामिन डी को एक्टिव करने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। उसको एक्टिव फॉर्म में जो कैल्शियम ट्रायोल, जब आप कैल्सीफेरोल ट्रायोल में कन्वर्ट करने के लिए जो है मैग्नीशियम जो है उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आता है। तो लिहाजा मैग्नीशियम की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो मैग्नीशियम दूसरे नंबर पे PTH जो पैराथायराइड हार्मोन है उसको भी मॉडरेटली एक्टिव करवाता है कैल्शियम की कमी के दौरान। तो मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम की कमी को कंपनसेट करने के लिए उसका टीम का मेन रुकन है। लेकिन इसमें एक और बड़ा रुकन है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है K2, विटामिन K2, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन K2 क्या करता है, जब आप कि विटामिन डी जो है वो इंटेस्टाइन से या बाकी जगहों से कैल्शियम को ऑब्जर्व करके ब्लड के अंदर लेके आती है। तो अब कैल्शियम की मर्ज़ी है, कहीं मर्ज़ी डिपॉजिट हो जाए, अगर वो आर्टरीज़ के अंदर, अगर वो ब्लड वेसल्स के अंदर या कहीं सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जज़ब हो जाए या दिल की किसी शरेयान में कैल्शियम रुक जाए, वहाँ पे जज़ब होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, खून का फ्लो रुक जाएगा, डेथ हो सकती है किसी और। तो इसमें विटामिन K2 जो है वो सबसे बड़ा रोल अदा। चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। जो लोग पुराने हैं, हमारे रूटीन वाले लोग हैं, वो इसको आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। एक शेयर करने से होता क्या है कि बाकी लोगों का भी भला हो जाता है। हमारा मकसद लोगों की भलाई के लिए ये वीडियो बनाना है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है
और उन तक अच्छी और रिसर्च बेस्ड बात पहुंचाना है। तो ये आप भी एक नेकी में, इस नेकी में ज़रूर शामिल हो जाया करें, उसको आगे तक शेयर कर दें ताकि कोई भी, अगर एक भी बंदा आपके शेयर करने से मुस्तफ़ीद होता है तो हम सब का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है एक अच्छी बात, एक इन्फॉर्मेटिव बात, एक मेडिकल के रिलेटेड बात जो है बाकी लोग तक पहुँचाएँ। और जो बाकी जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के अंदर आपको ये चीज़ें हम लगा देते होते हैं कि ये चीज़ें आप खा सकते हैं, आप इसके बैकग्राउंड को एंड तक वीडियो को जब देखते हैं तो क्योंकि विटामिन डी का काम तो यहीं तक था कि वो कैल्शियम को जो है वो इंटेस्टाइन से जज़ब करके ब्लड में लेके आना। अब कैल्शियम की मर्ज़ी है वो कहीं भी डिपॉजिट हो जाए, तो इसके बाद विटामिन K2 का फंक्शन शुरू होता है। विटामिन K2 क्या करता है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ऐसी प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं, दो किस्म की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, एक प्रोटीन ये है कि वो कैल्शियम को ब्लड से पकड़ के हड्डियों तक पहुंचाती हैं। वो कहती हैं भाई आर्टरीज़ में, ब्लड वेसल्स में या सॉफ्ट टिश्यू में, गुर्दों में या दिल के अंदर नहीं जमना कैल्शियम ने। अगर ये गुर्दों के अंदर जमेगा तो वहाँ पत्थरी बन सकती है, अगर दिल के अंदर जमेगा तो शरियानें आपकी फट सकती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम को पकड़ के हड्डियों तक पहुंचाने का जो काम है वो विटामिन K2 का है। तो आपका काम विटामिन K2 अगर आप साथ ले रहे हैं तो आपकी वो जो है दूसरे नंबर पर जो दूसरी प्रोटीन है वो क्या करती है, वो इसको वहाँ पे जमने से रोकती है, यानी बाकी जगहों पे से जमने से रोकती है। तो लिहाजा इसके अंदर दो किस्म की विटामिन K2 प्रोड्यूस करता है। तो ये एक नेटवर्क है, यानी कैल्शियम के लिए आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत है, इसके साथियों की भी ज़रूरत है, इसकी टीम की भी ज़रूरत है अगर आप पूरी कैल्शियम लेना चाहते हैं। लोग अक्सर कैल्शियम करते रहते हैं, डॉक्टर अक्सर कैल्शियम दिए जाते होते हैं, लेकिन अकेला कैल्शियम आपकी बॉडी को पूरा नहीं मिल रहा होता। आप कैल्शियम का फूड भी ले रहे होते हैं फिर भी कैल्शियम नहीं। उसकी वजह क्या है, आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी है, आपके अंदर मैग्नीशियम की भी कमी है, आपके अंदर K2 की भी कमी है। अगर ये पूरी चारों चीज़ें मिल के आप लेते हैं तो आपकी बॉडी को कैल्शियम बिल्कुल प्रॉपरली मिलना शुरू होगा। आपका जिस्म जो दुखता है, हड्डियों में दर्द रहता है, आपके बुज़ुर्गों को खासकर इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि ये जो कैल्शियम है इसके रिच सोर्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में पाया जाता है। अगर आपने सोर्स नेचुरल ढूंढने हैं तो सबसे ज़्यादा तिलों के अंदर पाया जाता है। जो तिल है इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। इसके बाद बादाम के अंदर, दूध की जो जितनी प्रोडक्ट हैं जिसमें चीज़ है, योगर्ट है, यानी दही वगैरह, पनीर वगैरह, इनमें जो कैल्शियम है वो बहुत पाया जाता है। इसके अलावा भी पाया जाता है, चिया सीड के अंदर होता है, एग के अंदर है, इन चीज़ों के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा ब्रोकली के अंदर ये जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो पालक हम खाते हैं इसके अंदर भी कैल्शियम ऑक्सलेट है जो स्लो अब्जॉर्ब होती है, लेकिन इसके अंदर भी कैल्शियम मौजूद है। लेकिन इसको जज़ब करवाना ही सबसे बड़ा फ़न है और उसके लिए आपको उसकी पूरी टीम की ज़रूरत है। जब तक आप विटामिन डी, याद रखिएगा, मैग्नीशियम और डी के साथ K2 का इस्तेमाल नहीं करते, आपका कैल्शियम लेवल प्रॉपर नहीं हो सकता और आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह ये इसके टीम मेंबर हो सकते हैं। आपने इसी तरह विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए फ़िश का, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलसी के बीज जो है, फ्लैक्स सीड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम मुख्तलिफ इसके ऊपर हमारी वीडियो डिटेल में बनी हुई है। विटामिन डी के ऊपर भी, मैग्नीशियम के ऊपर भी हमारी वीडियो डिटेल में बनी हुई है। K2 के ऊपर भी बनी हुई है कि K2 जो है वो आप कहाँ का, इसके सोर्स भी बताए गए हैं। तो आप उन वीडियो को देख के भी अपने सोर्स जो है वो कर सकते हैं। वरना अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ वो आपको ये सप्लीमेंट भी देंगे, वो सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने उन ही सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें डॉक्टर से पूछ के जिनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आप इनके इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट देखेंगे। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को पता चले कि सिर्फ कैल्शियम ही इसका प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के हमारे ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही होते हैं। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को पूरा करना चाहिए। बहुत